coming in the front. I'm Kelvin. I'm Kelvin from Mumbai. I'm challenged by three things that I want to share about the leadership part of living in the presence of the Lord. Hello. Yes. I was saying I was challenged by. Keep it like this. I was challenged by three things. One, as a leader, to live in the presence of the Lord. That was something that I desired to do. Second was about the character of a leader. How, if it is not right, how everything can just crumble. Third, about disciple making is something that we keep saying, and here there was some practical tips. So I desire that it would have been more. I know time constraint, but these three things I'm challenged to, and I want to, the coming days, want to look at how this can be implemented. First of all, I thank my Almighty Father who brought me here. So I thank you. My name is Richard. मेरा नाम रिचर्ड परमार है और मैं अहमदाबाद से आता हूँ और मैं एनजीओस के साथ, जैसे मैंने पहले एनजीओस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मिनिस्ट्री के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ. ओवरऑल वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस वाज वेरी मच हेल्पफुल. बहुत ही हेल्पफुल रहा है कॉन्फ्रेंस. सारे जो भी सेशंस थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे. जो भी आज तक की जो लर्निंग है उसमें काफ़ी एक स्ट्रेंथन मिला है आगे बढ़ने के लिए. पर्टिकुलरली पहली बात है जो कैरेक्टर एंड जस्ट कैरेक्टर एज अ लीडर. And I felt that we need more raise in the standard of leadership. That is first. Second, I strongly felt that Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So must in the life. वो काफ़ी ज़रूरत है, वो मुझे लगा, जो मुझे उस पर फोकस करना है. थर्ड, वेरी मच हेल्पफुल इंडक्टिंग बाइबल स्टडी. वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. वो जो पूरा पर्सपेक्टिव है जीवन की ओर देखने का, प्रभु की ओर देखने का और लोगों की ओर देखने का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा. और जो चौथा है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आज भी है. सो होपफुली आने वाले समय में धीरे धीरे क्लियर होंगे. तो ये सारी बातें हैं. ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट्स वर रियली वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल. सो particularly I thank all the leadership committee, Brother Lee, Brother Otniel, Brother Vinod and Brother Stanley and all the team. I thank you very much, and also I thank my friend Brother Nilesh who just encouraged me to participate in this conference. So thank you all of you. It was really wonderful time to be with you all. Thank you. मसीह की. मेरा नाम अनिल सैनानी है और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं मुंबई थाने से आया हूँ. भाई ऑथनियल के बहुत करीब में रहता हूँ, तो प्रभु को थाने में रहता हूँ मैं, और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भूल नहीं जाऊँ. मुझे सबसे आज यहाँ पर 3 दिन में अच्छा ये लगा कि जो अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे और हर एक ग्रुप को एक जिम्मेदारी दी गई थी, और वो बहुत अच्छी बात थी कि दिन में 2 ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें गीत गाने का और टाइमिंग मेंटेन करने का. तो एक बहुत सुंदर अवसर था. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए. मुझे गुजरात में लेकर आए. मुझे गुजराती बात करना भी बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं गुजराती नहीं हूँ. मुझे इस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला. हम एक, जैसे ब्रदर स्टैनली ने भी शेयर किया कि हम एक रिले रेस में हैं. वो पैटर्न जो है, हमें तैयार रहना है. कोई व्यक्ति तेज दौड़ता है, कोई धीमा दौड़ता है, लेकिन ये एक साथ में टीम वर्क है. और जब हम कलीसिया में हैं, हमारा ये टीम वर्क होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई किसी में अच्छा है या धीमा है तो हम डिस्करेज हो जाना है या दूसरे को डिस्करेज करना है, लेकिन ये एक टीम वर्क है. और दूसरी एक बात जो है, मैं जो वचन से भाई ऑथनियल ने जो है बांटा कि पौलुस के जीवन में, पहला थेसलोनियंस में
उन्होंने बांटा कि 2 अध्याय का 7 वचन में कि हम जो है बहुत जेंटल थे। कैसे जेंटल थे? जैसे एक माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है न। जब हम कलीसिया में देखते हैं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, कलीसिया में कई लोग हैं और कई बार बहुत निराशा होती है, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी है। माँ कैसे बच्चे लोग को नम्रता से देखती है, तो हमें प्रभु के सामर्थ्य से हमारे जो फ्लॉक है, प्रभु के ताकत से, हमारी काबिलियत से नहीं, लेकिन किस तरह माँ एक बच्चे को पूरे दिल से देखती है। हमें भी जो है ऐसा दौड़ना है। प्रभु ने हमें जहाँ पर खड़ा किया है कि हम जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है, ना केवल हमारे शारीरिक बच्चों को, लेकिन जो हमारे जिनके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है, बहुत पेशेंस रख के जो है हमें उनके साथ ऐसा बर्ताव करना है। ये मुझे प्रभु ने साफ रीति से दिखाया और ये वचन में आगे भी लिखा हुआ है कि जैसे पॉल कहता है कि वो आगे लिखा है, वी लव्ड यू सो मच दैट वी वर डिलाइटेड टू शेयर विथ यू नॉट ओनली द गॉस्पेल ऑफ गॉड बट आवर लाइव्स एज वेल। तो हम जब दूसरों के साथ सुसमाचार बांटते हैं, मुंह से तो एक बांटने वाली बात होती है, लेकिन हमारा जीवन जो है, our lives have to show the gospel of the Lord Jesus Christ. And I will briefly share in English. We have to take care of the flock, and the verse it says, how a mother cares for the children. We have to patiently take care of the flock that God has placed under us. And also, brother Vinod, one small passage and so many insights can come, when we study according to the inductive Bible study. जब हम एक अध्याय को लेते हैं और उसे गहराई से पढ़ते हैं, तो कितनी सारी बातें जो है उसमें से बाहर आती है। इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और कई सारी बातें हैं, लेकिन जहां पर भी हमें प्रभु ने रखा है, हम उसके लिए जो है इस्तेमाल होना है। लोगों के बीच में जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, हम जैसे कि हम भाई ने बताया कि हम गॉस्पेल कैसे शेयर करना है। क्रिकेट ग्राउंड में है तो क्रिकेट की बात करना है, शेयर बाजार में जा रहे हैं, किसी कोई व्यक्ति शेयर बाजार का आदमी है तो उस बारे में बात करके हम जो है प्रभु के नाम को महिमा देना है। तो मैं प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, ब्रदर ऑथनियल को, और जो भी स्पीकर्स हैं, और हर एक जन जो अलग अलग जगह से आया, सबको हम मिले तो प्रभु को बहुत मुझे आनंदित हुआ। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं थाने से हूँ और उतनील अंकल द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब मुझे यहाँ पर आना था तो मैं मेरी माँ से बोल रहा था, क्या मतलब हम लोग उसी चर्च के, तो हमें टेस्टिमनी देने का क्या जरूरत है अंकल हमें ऐसे ही लेकर जाएंगे, मैं ऐसा सोच रहा था। तो लेकिन मम्मियों ने ऐसा नहीं, अंकल नहीं लेकर जाएंगे, अंकल को टेस्टिमनी भेजो। तो मतलब तो भेजना ही है, मतलब अंकल ने बोला है। तो हम लोगों ने फिर मैंने लिखा अंकल को, तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगा कि अंकल सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अंकल ने टेस्टिमनी पढ़ा, फिर हम लोग को सेलेक्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जो सब लोगों ने प्यार दिया उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने जो कुछ सिखाया, तो मतलब लीडरशिप वगैरह और शिष्य बनाने का जो उद्देश्य है, हमारे अंकल ने हमें मतलब चर्च में यही सिखाया अभी तक, मतलब शिष्य बनाना चाहिए, लोगों को कैसे बनाना है शिष्य, ये सब अंकल हमें हमेशा से सिखाते आए। और अंकल ने जो कुछ पुराने नियम से सिखाया, और विनोद अंकल ने भी जो कुछ सिखाया कि मतलब शाप कहाँ पर होता है, मतलब जो कुछ शाप है पुराने नियम में, जो कुछ आशीर्वाद है, मतलब कैसे उनको हमें लेना चाहिए, वो उस समय के लिए थे या हमें आज भी वो हमारे लिए लागू होता है। ये सब विनोद अंकल के द्वारा जो मतलब समझ में आया, उसके लिए भी उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और अंकल ने जो सुबह सुनाया था मूसा के बारे में, क्या मतलब शैतान भी उनका मतलब मूसा का लोथ ढूंढ रहा था, ऐसा यहूदा में हम लोग देखते हैं, 1 अध्याय 8-9 वचन में है, ऐसा लिखा है वहाँ पर। क्योंकि मूसा को वो मतलब
ये बनाना चाहता था कि मतलब लोगों के लिए एक पूजा करने वाला, क्या लोग उसको पूजे, इसके लिए शैतान भी उसके लोथ को ढूंढ रहा था। तो ये वचन मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, मतलब तो अंकल ने सुनाया तो मुझे वो याद आया, तो इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और आंटी ने जो कुछ मिठाई दिया था, बाकरवाड़ी वगैरह, उनको भी धन्यवाद बोलो हमारी तरफ से, और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को भी धन्यवाद। Someone would come and give. So people are sitting. Let me tell about me. I'm Victor from Bangalore. I'm an elder in the Amana Church, Telugu Church in Bangalore. I've been elder for the past 18 years in the church. I just want to thank the teachers, the organizers for giving me this opportunity to come and have fellowship and learn something new in this seminar. I've attended a lot of leadership and disciple making seminars for many years. But learning, there is no end to learning. Every seminar you learn something new. So there is no age and no end to learning. I thought I won't be coming to this seminar also. Even last year I wanted to come when the organizers told me to come, but due to some preoccupation I couldn't come. Even this time I was preparing to come just a week before the date I was supposed to leave Bangalore. My mother-in-law fell down and she became unconscious and was admitted into the hospital. She was unconscious for 2 days, so I had to leave Bangalore and go to her place. And I was in the hospital for 1 week with her. My duty was nothing other than praying for her. Fortunately, after 2 days of unconscious, she came to conscious and she was quite normal. So it's glory to God, and I brought my mother-in-law to my home on Sunday, and Monday morning I had to leave. I thought I won't be making up here, but I'm not here by chance. It's God's plan that I have to be here. So I left my mother-in-law at home. I told my wife to take care till I come. Then I jumped into the train. So I came here. So I thank God for giving me this opportunity. So here in this seminar, Gujarat is not new to me since I'm an ex-Air Force person. I've been visiting Kutch, Jamnagar. I've come a lot of times here. But the thing is, the fellowship that I had with each of you is very good, and we could share each other our experiences as young pastors. I brought something written for the young pastors, but I couldn't share it with you all. So it's nice having fellowship with all of you, and I hope that we'll continue to have fellowship even after leaving from here. Have communicate with each other. And this was very useful, and especially the way that the punctuality here was really good. In the previous seminars which I attended, they just taught and went off. But the insistence here to apply this one in our lives and teach it to the others, as I'm carrying this with me to my church. Because in my church, we have a lot of youth, and I think I should take this to them too. So I want to thank to whatever I've learned, whatever is being taught by the teachers, faculties. So the stay was good here, the food was good here, and the atmosphere also climate. Since I heard that it would be very hot here, but it's not that hot. So I enjoyed the stay here and your fellowship. Thank you very much. I'm from Mumbai, and I'm working for an NGO. Actually, to be very frank, I was not supposed to come for this conference because I had to face a lot of interviews from my brother, that is Othniel. Initially, I thought it was a few questions which anybody will ask, so I have to answer basic, but it went on so deep. Testimony after testimony, I think it was doubtful about really he is saved or not. So that was okay. Later on, I understood that this is required. But initially, I was very, very upset and angry. I had told to some of my friends also what is happening, whether he allow me or not. Then he asked me to book the tickets. Then I booked the tickets, and then I showed him the reservation also.
case I should not be left out, so I could come. Yeah, firstly I would like to thank all the 4 teachers who taught us and who took care of us spiritually, giving us spiritual insights, and gave us the opportunity, gave me the opportunity to learn more what is discipleship, what is true leadership. I don't like to be front. I would like to work backstage always, because of the fact that I get trembling. Even now I'm trembling actually, a lot of fear. But I want to ask each one of you all to pray for me, that this kind of fear, which has become an idol maybe for me, it is just gripping my life, and I'm not able to do what I'm supposed to do. That is preaching. That might be a big thing, but I always wanted to preach, which is not possible even now. I can do it on one-on-one basis when I go to house visits, that I'm doing by God's grace. But I have to come to this point. Firstly, I want to say that I learned what I learned is faith which is not based on facts is useless, as Brother Stanley put it across. Faith which is not based on facts is useless. Secondly, a vision that does not put the people first is not a vision. And thirdly, what I learned is, last time also I have learned, most of us have learned how to study inductively. And I tried at home, but due to lack of patience, I was not able to go through the entire passage doing in this fashion. But this time I have planned that once I go home, I will try to study the passage whichever I will take. Yeah, please excuse me for some time. I will be doing it inductively, and I thank once again every one of us. I could meet new friends, new brothers, and I was just telling to one of my brothers that we would like to come to all the places where and have fellowship and see the ministry. So that will be helpful for me, selfishly, to get more trained and trained. Thank you so much. And the food was good. The rooms were good. Sometimes there was no water, but it's okay. We had a comfortable sleep at night, so no regrets. Very nice. Thank you, Brother Vinod, for all the details on the WhatsApp. Every minute detail you arranged for us. Thank you so much. Keep the mic closer to the mouth. Praise the Lord, everyone. My name is Moses, and I am from Mumbai, Virar. And first of all, I'd like to thank all the organizers for. Till you can hear your own voice, can take it closer to your mouth. Well, first of all, I'd like to thank the organizers for giving me the opportunity to come here and attend the conference. Now, initially, when I had submitted my testimony, it was, I think it was very difficult to convince him, because I had to send my testimony at least 3 or 4 times. The first time I sent, he wanted some more information, and I sent that information, and then I had to wait for a whole day, and then the next day again he would come and he would say, what does this mean? So I spoke to my pastor and I was like, I think I'm not going to attend, you might have to go alone. But finally, I think after a week, he approved me, and I am thankful. Now, in the conference, this conference, it provided a lot of valuable insights into leadership and disciple making, and the Bible study skills as well. But there were a lot of takeaways, but there's one thing throughout the training that really touched my heart is the 30-meter run that you spoke about, the handing over the baton.
Currently in my church, I am in the spot where my pastor is about to hand over that baton to me. But I am or rather, I was really confused, and I wasn't ready to take over that responsibility. Now, even after going through the training, even after learning a lot of things, I still am confused, but I know what my goals should be. This leadership training, through the leadership training, I have learned that I will have to prepare myself first before I can take over the baton and then go forward. Also, I'd like to thank every one of you. Everyone has been good to me, and it was wonderful. Thank you, everyone. God bless you. Yeah, today's and tomorrow's. Praise God. Thank you for working together and continuously keep reminding on every Sunday. Every Easter. It's very useful for me. Formal, informal meetings with all others, and mainly the leadership are prepare and grow in the presence of the Lord and the importance of the discipleship. How to deal with the demons. Witnessing or experiencing meeting the demon personalities from my childhood, in my village also sometimes some demon possessed. We used to go with the pastor. They used to cast out. Then today only I learned if they accepted only, it will go permanently. So that new thing. And I have a lot of contact friends too. Those are inclined to evangelism. So I will discuss with them then for the discipleship training. Then one more thing I learned, the first session, standing reminder. So in the Haggai chapter, God is saying, people are saying, the time has not come. They are staying in the panel houses and they are saying the time has not come to build the house. So, God is saying a statement like this, Haggai 1:2. Thus says the Lord of hosts, saying, the people says, the time has not come. The time has not come to build the Lord's house. So if we read Haggai, God is simply saying that people says. So there is no people name mentioned. If you go back to Ezra chapter 2, there God is keeping account how many people God sent. God sent there 49,897 people to Jerusalem to rebuild. To them God is saying, wherever city I go, I account my name in that city. God is sending that city also. I pray for this whatever city. Some of the place I visited, one of the problem in the whatever city is drug addict. You can visit some places. You can openly see boys and girls, the main junction, they are sitting and using drugs. We need to pray for them. We will apart from this Bible sessions, I have learned from many of the other brothers what are the ministry they are doing. Little louder will you speak? What are the ministry work they are doing, and I also noted down. Pray for them and also read them for and wherever I go, I used to distribute tract also. So please pray for me, and God need to take me to the right people where God wants me to go. I'm Kajaluddin from Assam, and I'm leading a church planting movement, particularly among the Muslims in Northeast India and beyond, and also among the migrants in the various cities of Northeast India. Well, my coming here was
I think it was in the plan of God. Perhaps I do not know any of you before I come here. I knew, I was in touch with Brother Othniel, but I really do not know how I met him. Maybe from the Facebook, and finally he was added into my ministry group. My ministry that I do for the Lord is known as Hope Ministries, and this dear brother is to post many a times of many articles. And I enjoy reading. I find biblically he's so sound. That was one of my attractions. And then recently he posted about this meeting. And I wrote him and I said, brother, can I attend? Not can I attend, I read it now. I said, brother, can you keep a seat for me? And he said, seats are filling up very fast. You have to do registration. Then I did, and then his question was, what do you do and all this. I thought, I know this man all these years and he don't know about me. I know who Othniel is. But how Othniel does not know me? I was a little bit upset and I was telling my wife. I said, why do you go to a meeting where this man he do not know me? Anyhow, then he said, what is the degrees and all this, and a long list I have to give because I have done all this. Then he said, wow, amazing testimony, dear pastor. So already doing so much in training others, what makes you to want to attend this training conference? What are your expectations? My answer was, to learn more, to gain new inputs, so that I can teach better to the people I minister here in Northeast India. And I'm here to tell you, my expectation is being fulfilled. I was so happy to see each one of you. I have learned from every one of you. Maybe I could not talk to these young ladies, but apart from them, I think I have talked to every one of you, and I have learned many things. And the teachers that they have taught, it is not from their head knowledge. Each one of them, they have taught from their heart. That was the best thing I have learned. And I just wish if I can get again chance in future to come and learn. I am very much open for learning, and I need to learn more because I have a big community at my hand, because I am one of the Islamic converts from this nation, and I always believe the Lord has called me for my people. So I need to gain more knowledge. Thank you for giving this opportunity, Brother Othniel. Brothers, please keep in touch. I always believe we will meet again. Even if we don't meet here, we will meet at the feet of Jesus. God bless you. मेरा नाम रविंद्र भुयान, मैं उड़ीसा से हूँ लेकिन मैं मुंबई में सेवा करता हूँ। यहाँ पर आने के लिए मेरा कंफर्म नहीं था, लेकिन भाई लेस्ली ने मुझे इंसिस्ट किए कि रविंद्र आपको आना है, और मैं भाई लेस्ली को कहा कि ब्रदर मालूम नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा बेटी का ये एग्ज़ाम है 10th स्टैंडर्ड में है। लेकिन ऐसा हुआ कि बेटी का एग्ज़ाम 17th को ख़त्म हुआ, उसके पहले ही मालूम पड़ा, फिर मैं टिकट बुक किया। तो सारे यहाँ पर सारे जो टॉपिक जो सिखाए गए, सारे टॉपिक्स के द्वारा मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला, और विशेष करके लीडरशिप, कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर के द्वारा लोगों को कैसा इन्फेक्ट करता है। अगर मैं परमेश्वर को ऑनर करने का अगर कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उनका जीवन में भी कैसा इफेक्ट पड़ता है, और अगर परमेश्वर का ऑनर करने का अगर कैरेक्टर है तो उनके जीवन में भी इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं सेवकाई में हूँ, तो ब्रदर ओथनियल के ये टॉपिक के द्वारा भी मुझे काफ़ी सीखने मिला, क्योंकि सेवकाई में कई बार एक्चुअली लोगों के बीच में सेवा करने के बाद भी फ्रूट नहीं दिखता है, लेकिन पेशेंस हमें ज़रूरत है, और साथ साथ में जो डिसाइपल मेकिंग, कहीं ना कहीं एक्चुअली सुसमाचार तो बताया जाता है, लेकिन जो डिसाइपल मेकिंग, शिष्यता का जो सिखाने का काम वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही है, वो सीखा में। और साथ साथ में जो डिलीवरेंस का भी, क्योंकि मैं सेवकाई में हूँ, तो
वो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो जो बातें बता रहे थे वो लगभग मैं अनुभव किया। और साथ साथ में भाई विनोद के द्वारा जो इंडक्टिव बाइबल स्टडी एक्चुअली कई बार मैं अटेंड किया, लेकिन फिर भी एक जो टाइमली इंस्ट्रक्शन और टाइमलेस ट्रूथ, इसके ऊपर मुझे ये डाउट था, शंका था, लेकिन इस बार मुझे क्लियरिफाई हुआ ये इस सेशन में अटेंड करने के बाद कि काफ़ी सारे जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो कहा गया और उसको कैसा हम टाइमली इंस्ट्रक्शन और टाइमलेस ट्रूथ में हम कैसा जान सकते हैं। और साथ साथ में ऑनलाइन में जो सेशंस हुई कल्चरल अपोलोजेटिक और यूथ अपोलोजेटिक, उसके द्वारा भी कि हमेशा ये बात है कि परमेश्वर का वचन मुख्य तौर पर हमें प्रायोरिटी या एक बुनियाद के तौर पर हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष है, संतोष गाड़ी, महाराष्ट्र से। और मैं बहुत हैप्पी हुआ यहाँ पे आकर। प्रभु ने यहाँ पे लाया मुझे। आई एम नॉट वर्थिंग टू कम हियर in front of you, and even I tried. Still, I am many things. I learned here many things. One who brought me, Uncle David, he told me we will go to Gujarat. One number he sent me, Uncle's number. When I saw him, I afraid. Uncle told me already he will ask many questions. He give him Uncle told already is very strict, but you have to give careful answer. He told, but I thought when I saw him, I afraid this is not possible to make over there. But until he gives that letter, then I understand that I am going to be attend this program. So I am so happy, Uncle, and I happy to many things I have learned from your subjects. And Uncle yesterday is saying be strong, but I am so far because I am afraid. I'm afraid to say, to come and say, but I went one by one. I am not coming, friends. I am going back, but again I come here. So I learned to how to be as a leader. How should be behave in the church, and how to discipline myself, and actually them I have to see everything, many things I have written one page, that is not sufficient one page. So I'm so thank you, Uncle. I'm so happy. धन्यवाद सभी को। जय मसीह। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अगर और एक मौका अगर होगा तो आप फिर से मैं आपसे मिलो। और अंकल के सब्जेक्ट से भी मैं बहुत कुछ सीखा। कभी कभी मैं बाइबल पढ़ता था, पढ़कर बताता चर्च में। मेरे छोटा कलीसिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करता था, फिर भी जाके बताता। मेरे को लगा ये सही नहीं कर अभी से मैं अच्छा से ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन सब ज़्यादा मैं पढ़कर और आगे बढ़ूँ। सभी को भी मैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा पूरा भूल जा रहा। फिर से सभी को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम राजीव पिल्ले है, मैं पालघर जिला से हूँ और नालासोपारा वसई विरार एंड मलाड ईस्ट एंड मलाड वेस्ट मिनिस्ट्री करते हैं।
एज वेल एज हम लोग बहुत सारे और मिनिस्टर्स को साथ में काम करते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ नहीं आना चाहता था. भाई ओतनियल से बात किया मैं कि आई वोंट बी एबल टू कम. मैं हमारे लीडर्स लोगों को भेजूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है. एक्चुअली अभी भी मेरा स्कूल चालू है, वहाँ पर एग्जामिनेशंस का तैयारी है, तो मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा प्रॉब्लम बहुत होगा वहाँ पर. और कंटिन्यूस फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो भी मैं बोला मैं नहीं आऊँगा. सो उन्होंने बोला कि नहीं आप जब आइए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. तो बोला चलो ट्राई करूँगा, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ मैं आ सकता हूँ. फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं आप आओ, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हियर. मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो थे वो मेरा रिवाइज हुआ है. एक्चुअली मैं जो बातें यहाँ सीखा वो काफ़ी साल पहले मीन्स 94 से मैंने ये बातें सीखा था. और ये बातें जब वापस रिवाइज हो रहे थे, स्पेशली भाई स्टैनली जब बता रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि किस तरह हमारे पास्टर ने उस चीज़ों को हमको सिखाया था. वो एक एक चीज़, जैसे कि उन्होंने बताया कि हुर और हारून कैसा मूसा का हाथ पकड़ कर पहले खड़ा दिए, फिर वो थक गए, उनका हाथ नीचे गया, तो वापस वो जोशुआ हारने लग गया. लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, वो टैबलेट लाकर वहाँ पर रखा, पत्थर लाकर रखा, जिससे कि मूसा का हाथ ऊपर ही रहे. तो ये सारी बातें जो है बहुत ही सुहाना है, क्योंकि ये सारे टीचिंग्स मेरे पास लिखा हुआ है और मेरे एक बैग में पड़ा है काफ़ी साल पहले से, और मैं इसको कम से कम 20 साल से हाथ ही नहीं लगाया. लेकिन जब वो बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि वो मैंने पूरा स्टडीज लिख के रखा है और उसको मैं यूज़ करूँगा करके बोला, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया. क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि एलिजा का डबल पोर्शन एलिशा के ऊपर आया. ओके, एलिजा ने 7 मिरेकल्स किए थे. अभी मैं वहां बैठा तो मुझे याद आया होगा, एलिजा ने जो 7 मिरेकल्स किया था और एलिशा ने 14 मिरेकल्स किए थे. उसमें से 14th मिरेकल जो है वो कहां पर किया था, किसी को मालूम है क्या? उसका बॉडी, डेड बॉडी जो है रखा गया था, उस हड्डी में से वो मिरेकल हुआ था. दैट वाज द 14th मिरेकल. लेकिन गेहाजी वहां पर कितना होना चाहिए था? 28. लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां पर लेप्रोसी आया. ओके, सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे और बहुत सारे नई बातों को भी मैं सीखा इसमें से. और सबसे बड़ी बात तो स्पेशली थैंक यू ओतनियल ब्रदर के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया, बोला कि नहीं आप आना बहुत जरूरी है. इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर इट. जय मसीह की प्रिय भाई और करते हैं. आवाज आई तलब नजदीक के पानी ले लो. हाँ, वैसे उधर ही रख के बात करना. एंड जोर से बोलो. मुझे प्रभु यहाँ लेकर आया. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 3 दिन के अंदर यूएस से 2 ब्रदर थे, उनके द्वारा मुझे सीखने को मिला. और हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, लीडर अगवा के, जैसे किस प्रकार से वचन से, जैसे हम देख सकते हैं मूसा के बारे में और यहोशू के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने वचन से जो हमने सीखा, अगुवाई किया. और हमने सीखा कि और शिष्य बनना और शिष्य बनाना, उसके बारे में अंकल के द्वारा भी सीखा. और हमने सीखा विनोद अंकल के द्वारा कि मरकुस 1 अध्याय के बारे में जो हमने डिस्कस किया, उसमें सीखने को हमको अच्छा मिला कि कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है और हमारे लिए क्या है. मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनसे भी मैं मिला और मुझे मिलने का मौका मिला. प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया और अच्छे से 3 दिन के अंदर पता नहीं चला कितना समय जल्दी से गुजर गया. और हमको प्रभु की उपस्थिति में जब बैठते हैं तो हमको नहीं मालूम पड़ता है कि हमारा समय कितना गुजर गया. लेकिन मैं बहुत हार्ट मुझे बच्चन से सीखने को मिला. मैं अपने जीवन में कुछ जैसे फ्यूचर में मेरा काम आएगा, जैसे सीखने के लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम डेविड है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ. मैं फुल टाइम सेवा में. इस 3 दिन का मीटिंग के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा
मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, सब तो बता नहीं सकते क्योंकि सिस्टर सामने बैठा है। ज़्यादा बोलने से सिस्टर पेपर दिखाएगी। लेकिन ये स्पिरिचुअल वारफेयर जो सब्जेक्ट है ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये सब्जेक्ट से मेनली मैं सीखा हूँ कि शैतान अपना जीवन में कैसा जगह बनाता है। उससे मेरा थोड़ा अलर्ट हुआ हूँ कि अपना आत्मिक जीवन को कैसा संभाल के रखना है। और सेवा में हम लोग भी कई बार शैतान पोजीशन वालों का साथ सेवा करने, मतलब डिलीवरेंस का मिनिस्ट्री हमको भी बहुत बार चांस मिलता है, तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा मुझे मिला। उसके बाद अपोलोजेटिक्स का सब्जेक्ट तो मैं 2-3 बार ब्रदर का क्लास में अटेंड किया हूँ, तो समझा हूँ। लेकिन कल एक नया यूथ अपोलोजेटिक्स के जरिए जवानों को मन में जो प्रभु का एग्जिस्टेंस, परमेश्वर का एग्जिस्टेंस के बारे में जो प्रश्न होते हैं उसका जवाब मुझे मिला है, और उस सेवा में मुझे बहुत उपयोग होगा। कोई जवान लोगों को जब हम लोग बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। और लीडरशिप के विषय में भी मैं स्टाइल ब्रदर का क्लासेस में बहुत बार अटेंड किया हूँ, लेकिन आज जो मूसा के बारे में जो बताया गया वो पर्वत के ऊपर, और मूसा का कोई मोन्यूमेंट नहीं रहा। एक लीडर ऐसा अपने आप को लोगों के सामने एक फिगर में बनाना चाहिए करके मैं सुना, तो इसमें मेरे को भी बहुत सुधार करने का जरूरत है, क्योंकि मैं उस एरिया का पहला विश्वासी हूँ और पहला सेवक हूँ। और मुझे हमारे बहुत सारे चर्च से बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं शादी में जाके मैं बैठूंगा तो कोई खाना ला के देगा, मैं खाने के बाद कोई प्लेट लेके जाएगा। कोई भी रात में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है ब्रदर फोन करेगा, तो मैं थोड़ा सा फील होता था कि आई एम समथिंग मैं। लेकिन सच में ये ह्यूमिलिटी और प्रभु के सामने खुद को एक्सेप्ट करने का जो बात है, उससे वो सच में एक पाप के रूप में मैं मान रहा हूँ, और मैं वो छोड़ देने के लिए मैंने निर्णय किया। अभी से लोगों का एडमिरेशन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा और उसको प्रैक्टिस नहीं करूँगा। और लास्ट में इंडक्टिव बाइबल स्टडी का क्लासेस भी लीडरशिप कैंप में विनय ब्रदर के द्वारा मैं बहुत बातें सीख रहा हूँ। लेकिन आज जो एप्लीकेशन सेक्शन में एक बात मुझे बहुत सीखने को मिला। सिस्टर हो गया क्या टाइम? सही है। तो लास्ट है ये भी। एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब था, तो मुझे एक वचन मिला कि तू अपने पितरों के पास जाएगा करके मिला, ओल्ड टेस्टमेंट से। मैं सच में चिंतित हुआ कि प्रभु मेरे को इतना जल्दी भेजना चाहता है, बहुत कुछ काम करने गए, बच्चों का शादी वादी बाकी है। लेकिन आज उसका जवाब मिला कि टाइमली एंड टाइमलेस अप्रेंटिस जो है उस समय के लोगों के लिए कहा गया, तो उसको सही तरीके से समझने का जो बात है मुझे आज मिला। और इस कैंप के द्वारा मेरा जो आत्मिक जीवन है रिन्यू हुआ करके मैं बोलता हूँ। प्रभु को धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। सबको मैं तो सबसे पहले प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये सुंदर मौका मिला, और मैं नहीं सोची थी कि ये मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा छोटा सा बेटा है, उसके वजह से लीडरशिप की ट्रेनिंग में या फिर इसमें आ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोची भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे सीखने का इतना इच्छा था कि मैं उनको बोली कि आप रिक्वेस्ट करो ना, बच्चा को लेके जा सकते हैं क्या। तो वो रिक्वेस्ट की और प्रभु की दया से मुझे यहाँ आने के लिए मिला। तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी इंट्रोडक्शन करना है तो मैं बता रही हूँ। मेरा नाम है रूथ छत्रिया, और हम उड़ीसा में फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, और बच्चों के बीच में और जवानों के लिए मुझे बहुत बोझ है। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि डिसाइपल
शिप मेकिंग जो बताए हैं कि यह चेला बनाने का, वो जवानों के बीच में यदि हम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा असरदायक होगा और वो बहुत ज़रूरी भी है। और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ जो कम टाइम में नहीं बता सकती, लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो वक्ता अंकल लोग के द्वारा प्रभु ने अद्भुत रीति से बहुत कुछ सिखाया, कैसे बाइबल स्टडी करना है, कैसे हम इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे करना है, वो सब। फिर विशेष करके लीडरशिप के बारे में, जो हम जो सेवा करते हैं, सेवा में हमको लीडरशिप आना बहुत ज़रूरी है। जोशुआ के जीवन से भी प्रभु ने मुझसे बात किया स्पेशली कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मेरी गलती, जैसे हम आईना में देखते कहाँ क्या गलती है उसको हम ठीक करते हैं, ऐसा प्रभु ने मुझे इस 3 दिन में दिखाया कि मैं अपनी सेवा के जीवन में क्या गलती कर रही हूँ, क्या मिस्टेक है, क्या मुझे सुधारना चाहिए। और उसके बाद फिर बहुत एनकरेजमेंट भी मिला और मैंने निर्णय लिया है कि वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी और जो कुछ यहाँ से सीख के जा रही हूँ वो सब मैं वहाँ पे जाके करूँगी। और सबसे बड़ा जो काम है जिसमें मैं ध्यान नहीं दे रही, शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा चेला बनाने का मैं जिस चर्च से थी, मतलब छत्तीसगढ़ विश्वास पॉल को अंकल जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग चर्च में दिया था, उन्होंने बताया था, बट इतना डिटेल से नहीं बताया था। तो वहाँ पे मैं शादी से पहले करती थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे में बिजी हो गई और वो मैं थोड़ा सा ध्यान देना भूल गई। लेकिन एक और नया चीज प्रभु ने, मतलब फिर से प्रभु ने एनकरेज किया अंकल लोग के द्वारा कि वो हम जीवन भर करना है। तो मुझे फिर से प्रभु ने एक उत्सुकता से भरा। प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबके साथ मिलके बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं भूल सकती ये फेलोशिप को। प्रभु का विशेष धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। पहले भी मैं मेरी परिचय दे चुकी हूँ। तभी जो डिसाइपल का जो सेक्शन था बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए, खास करके 2007 में भी हमें डिसाइपल का जो कॉन्फ्रेंस था हमें अटेंड किए थे और एवरी ईयर भी डिसाइपलशिप का जो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करते भी हैं। लेकिन इस समय में ये बहुत इफेक्टिव मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हुआ। और दूसरी बात है कि बहुत विषय है, लेकिन मेरी जो मिनिस्ट्री के अंदर जो है जो मैंने सीखा है और जो कुछ मैंने 3 दिन के अंदर पाई हूँ वो कंप्लीट मैं उसको वो पैटर्न को मैं ढालूंगी मेरी मिनिस्ट्री के अंदर। ये मैं आज निर्णय के साथ, चैलेंज के साथ मैं अपने आप को निर्णय ले चुकी हूँ। लास्ट नाइट ऐसे हुआ बड़ोदरा के से बाहर जो मेरी मिनिस्ट्री चल रहा है नॉन क्रिश्चियन के बीच में एक स्लोगी एरिया में, वहाँ पर मेरी सेकंड लीडर जो है लेडीज है वो नॉन क्रिश्चियन से है। और जैसे कि ये टाइम में हम रात को हम जो यहाँ पर बैठे थे, मेरे को फ़ोन बहुत आ रहा था। जब मीटिंग ओवर हुआ, मैं जब रूम में गई, बाद में उसको कॉल किया था जैसे कि अभी हमें आफ्टरनून में डेमन जो इविल स्पिरिट के बारे में जैसे कैसे हमें उसको ओवरकम कर सकते हैं वो बारे में जैसे हम सीख रहे थे, ये विषय पर मैंने वो चीज़ उनको बात किया है कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुआ। जो मेरी सेकेंड लीडर जो है वो क्या कर रही थी, जो इविल स्पिरिट में जो प्रोसेस है और उससे वो थक गई और थकने के कारण उसको बोलते कि तुम दूसरी जगह में चले जाओ और तुम्हारी इविल स्पिरिट मेरे से अटैक कर रहा है और जिसकी वजह से मैं बीमारी हो चुकी। तो मुझे बोला कि दीदी मैं क्या करूँ, इसके लिए मैंने भगा दिया है और मैं क्या करूँ। मैंने उसको बहुत परमेश्वर की वचन से फिर उसको उठाई, जैसे कि हमने कल और आज हम सुन रहे थे कि हम भगाना नहीं, हम कैसे परमेश्वर की राज्य को हमको बढ़ाना है, कैसे हमें डिसाइपलशिप करना है। यदि हम चेस्ट आउट करेंगे तो हम कैसे परमेश्वर के राज्य को ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमारी लीडर जो इस प्रकार यदि होते हैं, जैसे कि घोड़ा के 4 पैर होता है, यदि एक इंजुर्ड होता है तो वो दौड़ता नहीं लंगड़ता है, इसी हिसाब से। और मुझे रियलाइज हुआ कि जे डिसाइपलशिप का जो ट्रेनिंग है हमारे लिए और खास मेरे लिए
एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कि ये सारे विषय, सारे लर्निंग और सारे पैटर्न में जैसे अप्लाई कर सकती हूँ मेरे मिशन फील्ड में। ये चीज़ मेरे चैलेंज के साथ ले चुकी हूँ। इसके लिए मैं मेरी लीडर जो 4 प्रभु की संत है, पास्टर विनल क्रिस्टी का जो ग्रुप बाइबल स्टडी का जो वो बहुत इफेक्ट था, वो सब था, जो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कि हमारी लेडीज़ के अंदर मुझे भी वो पैटर्न को ढालना वो आवश्यकता है और मैं कर रही थी, लेकिन इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। और दूसरा हमारे 3 लीडर बहुत मेहनत करते बहुत, और ये चीज़ को भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट हुआ। थैंक यू सबको जय एंड गुड इवनिंग। 3 दिन जो यहाँ पे हम लोग ने गुजारे, तो हमने सब लोग ने बात किया कि कितना डिफ़िकल्ट था। तो मेरा नाम इशिता है और मैं अहमदाबाद से हूँ, और नीलेश और मैं हम दोनों साथ में आए हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, एंड आई थिंक वी आर दी ओनली टू से सीनियर एल्डर, to say man and wife couple who have come here besides the youngest. We have the youngest and the so बहुत खुशी हुई कि जैसे सिलेक्शन की प्रोसेस की बात कर रहे थे हम, तो मैं क्यों मैनेजमेंट एजुकेशन के विस्तार एरिया से आती हूँ, तो वहाँ पे सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ कोई सेक्टर में सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। मैंने पहली बार ऐसे यहाँ देखा कि ये यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है और बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। तो वहाँ पे जैसे 1% सिलेक्शन प्रोसेस है, स्कूल कॉलेज वाले जानते कि सिलेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। तो मैं इसलिए बहुत प्रभावित हुई कि ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस हमारे प्रोग्राम है, जहाँ पे टेनियर सर ने भी बताया, और मैं उनको बोलना चाहूँगी हमारे नॉमेनक्लेचर में प्रोफेसर और टेनियर साहब ने बताया जिस तरह से कि उन्होंने जिस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस किया, और द आइडिया इज़ नॉट टू हैव मेनी 100-200 लोग बहुत अच्छी तरह से और आ सकते हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। और इसलिए जब मैं देखती हूँ कि हम लोग हैं लेस देन 40 पीपल, बट वी आर दी बेस्ट, जब मैं यहाँ पे आए मुझे पता चला बेस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्डली वे, राइट, but best in terms of following the principles of God, what we have been taught for these many years. यानी कि best, so he's ascertain that we have an atmosphere where we are actually uplifting each other, we are humble, we are there to learn. तो ये सब चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे, और जिस तरह के क्रॉस सेक्शन के अलग अलग स्टेट से लोग आए, आसाम टू Guntur to I think Maharashtra, neighboring states, and so many places, right? And अलग-अलग प्रोफेशंस आए, जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो मिशन में काम करे वो आए हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो आए हैं, तो दैट ऑल्सो मिक्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ये वापस एक ये अवसर मिला। और मैं ये सोचती थी कि why I am doing this program, तो मुझे लगा कि this was the time where the Lord, there is जैसे वचन में बोला है कि there is such a time as this. So perhaps in my life this is the time where I required this kind of reinforcement, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऑलमोस्ट नियरली अ डेकेड से हम लोग इंडक्टिव बाइबल स्टडी से वर्ड ऑफ गॉड स्ट्रॉन्ग हो रहे, लेकिन फिर क्या हमें जाके डिसाइपल्स बनाए। तो ये प्रोग्राम में मुझे पता है कि इट्स अ कमांड, बट what I realized is that it is really a process where Lord ने मेरे को वापस बताया कि जब आप ये वर्ड कर रहे हो तो आपको जब डिसाइपल बनाना है, तो मेरी जो खामियां थी, मेरे अंदर में जो खामियां थी, उन्होंने बताया कि ये आपको करना है, क्योंकि मेरे में धैर्य नहीं है। तो मुझे बताया कि ये प्रोसेस में जब आप जाने वाले हो तो यहाँ पे आपको दिस द वॉक ऑफ परसिवियरेंस, परसिस्टेंट परसिवियरेंस, पेशेंस, जो मुझे सीखने को मिला जिस तरह से प्रोफेसर उथेनियर ने हमें सिखाया। सेकेंड इज ऑल्सो लीडरशिप का जो हमने बात सुनी, इसमें मुझे बहुत व्हाट आई एम टेकिंग बैक इज द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट्स प्रोफेसर सैंडी ने मुझे बताया कि जो भी हम करते हैं जहाँ भी, उसमें से हमारा जो आउटकम है, when we remain faithful
you know, and obedient to the word of God. हमारा जो outcome है, which is because of the faith we have in the Lord, वो दूसरे लोग जब देखते हैं वो प्रभावित होते हैं. That is one way of how we are also ministering. तो yeah, sorry, my time is up. So in that context ये भी मुझे सीखने को मिला. और third thing, most importantly, विनोद सर ने जब inductive study करवाया तो मुझे पता चला कि यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जिनको एक ये पद्धति की ज़रूरत है. तो यानी कि मुझे ये करना, हम जो मैं जो कर रही हूँ और ईश्वर हमको मुझे जो बता रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में. एंड देयरफॉर आई वुड, मुझे लगता है मुझे what I'm committing to do is really take discipleship in a very structured manner and do it consciously, not with numbers, and that is not important, and walk with the people with whom, you know, I'm going to talk about the Lord. And I must not miss one thing, which I'll also say thank you for the lovely fellowship I had with all of you all. Best part was this place away from home, which is so homely, and being a nature lover, we could see snakes and kapoos and so many things over here. So thank you, Leslie sir and Vinod sir and Stephen sir and all the others, and thank you all very much. God. I'm from Ahmedabad and I have a secular business. Ishit already told you we came together as a couple. Most of the things she already said, but when this conference was declared sometime in the group in January, when Portil brother declared it, I was probably one of the first ones to raise my hand up. And brother said, why do you want to come again? You have already attended last year. Allow somebody else to come, give others a chance. But God willing, here we are again. God is reminding me that yes, you have to go again, have fellowship with other people, learn more, because though the broad topic was the same last year, Brother Stanley took online sessions on leadership in that conference. The discipleship making was there. Inductive study was not there, it was new, brother, thank you. But the broad topics were the same, but learnings are new. So thank you. I want to thank all the organizers, all the speakers. Being in the secular business, since I'm in a secular business,